नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। यात्रा का एक नया पड़ाव की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करता है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की अपनी 5 दशक की यात्रा में इसका अपना गौरवशाली पक्ष है। आप अलग अलग संकाय के अलग अलग प्रकार के विषयों में निष्णात हुए हैं। आप सबके लिए मंगलमय हो, जीवन सुखदायी हो। और आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के माध्यम से जो मुझे बताया गया है कि मुझे एक घोषणा करना है, भविष्य में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सभी पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क उपाधि प्रदान करेगा। मेरे आपकी ओर से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार जी, कुलपति एस के जैन जी, कुल सचिव डॉक्टर आई के मंसूरी जी, उपस्थित संकाय अध्यक्षगण, कार्य परिषद के सदस्यगण, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री, भोज यूनिवर्सिटी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वाइस चांसलर श्री, उपस्थित अभिभावकगण, महानुभाव भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, महान स्वतंत्र सेनानी और शिक्षाविद बरकतुल्लाह जी का देश प्रेम और अपनी माटी की सेवा के जज्बे का स्मरण करते हुए मैं उनको नमन करता हूं। विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि वे महान बरकतुल्लाह जी के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं, सभी विश्वविद्यालय मेरे लिए तो गौरव का विषय है, मगर बरकतुल्लाह का जो आज का दीक्षांत समारोह है उसमें मैं समझता हूं राज्यपाल यानी कुलाधिपति, मुख्यमंत्री जो उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं वो भी उपस्थित है, और उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार भी है। एक त्रिवेणी संगम है समझो। और ये यूनिवर्सिटी को पीएम उषा योजना से 100 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रबंध संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग क्रिम भोपाल के एमबीए की छात्रा रितु विश्वकर्मा को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर होम साइंस की छात्रा नेहा सिंह को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। नेहा सिंह मंच पर आए, स्वर्ण पदक प्राप्त करें। विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में एक्वाकल्चर एवं जूलॉजी विभाग की एमएससी की छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट आया है उसमें उसी पे और काम करने के लिए देश ने निर्णय किया है और सर्वसम्मति से निर्णय किया है, क्योंकि भारत के पास अपना ज्ञान था, अपना विज्ञान था और अपना सौर पराक्रम भी था। उसको जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से किताबों से बाहर किया
विज्ञान को भी हमारे को बाहर किया, हमारे नॉलेज को बाहर किया, उसको फिर से शिक्षा पद्धति के माध्यम से पूरे देश भर में शिक्षा में स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को समझ में आ सके कि हमारे लोगों के पास दुनिया जब सोचती थी उसके पहले ज्ञान था। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने कहा कि इस देश के लोग पशुपालक हैं, गठरिये हैं, उन्हीं अंग्रेजों ने वेदों के बारे में जब बात कही कि ये लोग गुनगुनाते थे, वो ज्ञान नहीं है वेदों में। इसलिए मेरा कहना था कि उस समय का समाज हमारा शिक्षित समाज था, जो गठरिये भी, चारवाए भी, पशुपालक भी वेदों का गुणगान करते थे, मौखिक कंठस्थ करते थे। एक भारत की श्रेष्ठ परंपरा थी और इसलिए भारत को ज्ञान वाला देश कहा गया। फिर से हम ज्ञान के साथ में विश्वगुरु भारत बनाने के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज के दीक्षांत समारोह में हमारे बच्चों को एक बड़ी प्रेरणा मिली है, क्योंकि भारत की परंपरा के अनुसार दीक्षांत समारोह किया गया। सर, पीएम ने 100 करोड़ दिए हैं और सीएम साहब ने डिग्रियां फ्री में देने की बात कही है अगली बार से। देखिए, डिग्री फ्री में मतलब डिजिटल कर रहे हैं। कभी भी विद्यार्थी डिग्री है, मार्कशीट है, माइग्रेशन फॉर्म है, ऑटोमेटिक ऑनलाइन करेंगे, निकाल सकते हैं किसी को भी। इसलिए डिजी लॉकर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसमें इस पूरा रिकॉर्ड हमारे विद्यार्थी का रहेगा। उसमें हमारी डिग्रियाँ भी जब छात्र चाहेगा जब मिल जाएगी तो डिजी लॉकर से वो प्राप्त कर सकेगा। ऑनलाइन कर रहे हैं, इसलिए उसको भटकना नहीं पड़ेगा। यदि मैनुअल किसी को लेना हो तो फिर ही आना पड़ेगा, पर उसके जो काम आवश्यकता है वो पूर्ति उस हमारे मार्कशीट के द्वारा और डिग्री के द्वारा हो जाएगा। सर, वास्को होम साइंस की छात्रा रेहान सिंह को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। रेहान सिंह मंच पर आए। दीक्षांत समारोह हमारा बहुत ही सफल और सुखद उसमें संपन्न हुआ है। हमारे तीनों मार्गदर्शक या वरिष्ठ जन, जिन्हें माननीय राज्यपाल जी ने भी त्रिदेव का नाम दिया, तीनों वरिष्ठ उपस्थित रहे। इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती बरकतुल्लाह के लिए। बड़े गर्व का विषय। छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? छात्रों के लिए तो हमारा यही संदेश है कि सतत मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। इस देश के लिए जितनी सेवा करना है वो करना है। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र धनबारे है। मैंने संस्कृत सब्जेक्ट में पीएचडी किया है। आज हमारे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसके तहत सारे पीएचडी धारकों को डिग्री प्राप्त हुई, उपाधि मिली है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल और शिक्षा मंत्री के द्वारा हम लोगों को सम्मानित किया गया, और हम इस अवसर पर सभी को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम सिंह दरबार है। मैंने आज दीक्षांत समारोह में अपनी लॉ में मैंने पीएचडी करी, उसकी उपाधि ग्रहण की है आज मैंने। किस विषय को लेके? मेरा एक्चुअल में जो पीएचडी का टॉपिक था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू हडसन नर्मदा डैम, उसके डायनामिक्स पे मैंने काम किया, उसके गोल्स पे मैंने काम किया, और सोशली जाके मैंने लोगों से इंटरव्यू लिए और अपना एक उनसे मैंने जाना कि आपका इस सब्जेक्ट को लेके क्या रहा, कैसा रहा, आप प्रॉपर रहे या नहीं रहे। ये सब सारी चीज़ें मैंने अपना डेटा में कैलकुलेशन करते हुए मैं अपने निष्कर्ष पे पहुंचा, और उसमें मैंने अपनी थीसिस को जस्टिफाई किया। मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं जनपद अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। पीएचडी में ट्रांसफ़र बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हो गया, और आज हमको पीएचडी की उपाधि दी गई है माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में, और डिग्री पाकर बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। मेरा नाम परम कुमार चौहान है। मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2023 के सत्र के तहत 2 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। एक मुझे यूआईटी से प्राप्त हुआ है, और दूसरा मेडल दिलीप सूर्यवंशी जी, जो कि दिलीप बिल्डकॉन के ओनर हैं, उनकी तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। तो 2 मेडल प्राप्त हुए हैं दीक्षांत समारोह। जी, डिग्री तो मिली, लेकिन सबसे सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने पे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। कितने परसेंट मिले? मेरा 91.9 परसेंटाइल है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं क्या आप? जी, यूनिवर्सिटी में? जी, यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा अंक मेरे हैं, 91.9%। उसके तहत मुझे 2 गोल्ड मेडल। मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच थी। ठीक, क्या संदेश देंगे आप युवाओं को? मैं संदेश देना चाहूँगा, जैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ,
तो मैंने कई बार देखा है बच्चे थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन थ्योरी के अलावा उनको स्किल सेट सीखना चाहिए। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने खुद ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, एनसिस सीख रखा है, तो इससे आपके जॉब के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुलती है, आपकी स्किल सेट बढ़ती है, तो आप बहुत ऊपर उठते हैं अपनी लाइफ में। और सिर्फ थ्योरी के बल पे आप बहुत कुछ गेन नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से स्किल सेट एक बहुत ज़रूरी आपका एक फैक्टर रह सकता है आगे बढ़ने में। मेरा नाम नारायण सिंह चौहान है और मेरा नाती है। इसने लग रहा है आपको? अरे बड़ा सुंदर लग रहा, और मुझे सौभाग्य भी मिल गया राज्यपाल से हाथ मिलाने का। वो खड़े रहे मेरे पास में, बोले आप, और मैं कृषक हूँ, यहाँ भी हमारी खेती है थोड़ी सी, और ये मेरा बालक है, ये इंजीनियर है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत गोल्ड मेडल मिला है तो बहुत खुशी की बात है। और ये शुरू से ही प्रतिभावान बच्चा रहा है हमारा। ये जवाहरलाल स्कूल में जब जिसने 10th किया, 12th किया, तो हर बार फर्स्ट क्लास आया है और कैप्टन भी रहा है, मिस्टर जवाहर भी रहा है, और BHL का भी नाम रोशन किया है। और यहाँ पर जब BUIT में उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सबसे टॉप किया, तो यहाँ भी उसको गोल्ड मेडल मिले, 2 गोल्ड मेडल मिले। आज बहुत खुशी की बात है। डबल खुशी। मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ और मेरा बच्चा गोल्ड मेडल लाया है, तो इतनी बड़ी खुशी की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।